तो कैसे हो मेरे घुमक्कड़ों। आज फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल घुमक्कड़ हूँ जी में। तो इस बार हम जाने वाले हैं माँ काली के दर्शन करने। आप सभी जानते हैं कि माँ काली का बुलावा आता है तभी कोई इंसान माँ के दर्शन के लिए जा पाता है। तो इस बार मेरा बुलावा आ गया था माँ काली से, और ऐसा पिछले करीब कई सालों से मेरे को उम्मीद थी कि एक दिन बुलावा आएगा, और बस मैं तैयार हुआ और चल पड़ा माँ काली के दर्शन के लिए। और साथ ही मैं आपको कराऊंगा दर्शन, साथ ही में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या राज मेरे को पता चले मंदिर से, मंदिर के पुजारियों से, और वो सारे राज मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ कि कैसे हमारी पूजा माँ स्वीकार करेंगी और क्या हम गलती करते हैं। और साथ में हमें देखने को मिला इस वीडियो में कुछ मारधाड़, कुछ पंडे जो बुरी तरह पीछे पड़ गए, किसी ने रोका टोका, बहुत कुछ हुआ। तो चलिए अब सफ़र शुरू करते हैं। सवेरे सवेरे मैं पहुंच गया एयरपोर्ट, वहां से फ़्लाइट पकड़नी थी मेरे को, और ये टर्मिनल नंबर 2 था। वैसे काफ़ी भीड़ बोली जाती है यहाँ पे है, बट वो भीड़ आज मेरे को कहीं पर नज़र नहीं आई। और इसके साथ ही एंट्री करने के बाद हमने ढूंढा अपना गेट और लग गए लाइन में। बस आई हमें लेके अपने गंतव्य स्थान यानी कि हमारी फ़्लाइट की तरफ हमें ले गई, जो कि अभी भी साफ़ हो रही थी। हमने अपनी राह पकड़ी अंदर चलने के लिए और अपनी सीट को लपकने के लिए दौड़े। साथ ही में माँ काली को मन ही मन नमन किया और चल पड़े अपने सफ़र की ओर। मन काफ़ी खुश था और इस तरह मैं उड़ चला बादलों से ऊपर माँ काली के दर्शन के लिए। फिर कलकत्ता पहुंच के सबसे पहले मैंने अपना सामान वापस लिया बैगेज से, जो बैगेज बेल्ट होती है, और उसके बाद मैं निकल पड़ा बाहर को। मेरी ट्रॉली थोड़ी सी शायद पुरानी थी तो चूँ चूँ कर रही थी, उसका म्यूज़िक भी शायद आप सुन पाएँ। और फिर बाहर जाके मेरे को टैक्सी भी पकड़नी थी और जाना था। काली घाट का मंदिर कहाँ पे है मुझे कुछ नहीं मालूम था। इन सब के लिए मुझे भैया जो ड्राइवर वाले होंगे उन्हीं से मेरे को मदद मिलेगी। तो चलते हैं बाहर अपनी टैक्सी पकड़ने के लिए। बाहर आने के बाद मौसम एकदम बढ़िया था, ना सर्दी ना गर्मी, बीच का मौसम, और हम चल पड़े अपनी टैक्सी पकड़ने के लिए। इस वक्त हम जा रहे हैं काली घाट मंदिर, जैसे कि हमारा प्रोग्राम था और हम लोगों ने डिसाइड किया था काली मंदिर जाएंगे। तो हमें ले जा रहे हैं राजू भैया, हमको लेके जा रहे हैं मंदिर। और ट्रैफिक तो नॉर्मल ही है, बट नॉर्मल यहाँ का बहुत ज़्यादा रहता है। तो ऐसे में तो राजू जी क्या लगता है आपको कितनी देर में पहुँच पाएंगे? सर मैं तो 40 मिनट में पहुँच जाऊँगा। अच्छा चलिए ठीक है, तो 40 मिनट में। सर मैं अभी EM बाईपास में हूँ, अभी आने वाला है माँ फ्लाईओवर, हाँ हाँ, उसको क्रॉस करूँगा, 5 सेकंड करूँगा, उसके बाद लेफ्ट मार के काली घाट की तरफ मुड़ूँगा। चलिए बढ़िया है। तो फिर तय करते हैं अपना सफ़र और देखते हैं रास्ते में और हमें क्या क्या मिलता है। तो यहाँ पहुँचते के साथ ही हमारे पीछे पड़ गए यहाँ के पंडे, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध हैं पीछे पड़ने के लिए, और मेरे को स्पेशल दर्शन कराने के नाम पे कभी बोलते 100 रुपये दे दो, कभी 200, कभी 300, जैसा कोई फंस जाए उसी हिसाब से। बट मैं बिना जवाब दिए, बिना कुछ बोले आगे निकल गया। और यहाँ पे जो जिस गली से मैं जा रहा था, यहाँ पे बड़ी अच्छी सुंदर सुंदर दुकानें थीं। कहीं पीतल की मूर्तियाँ थीं तो कहीं स्पेशल शंख से बनी हुई चूड़ियाँ, और माँ काली की विभिन्न विभिन्न मूर्तियाँ थीं। और ऐसी मूर्तियाँ भी थी जो कि धान से बनाई हुई होती हैं, जो चावल जिससे निकलता है धान, उससे बनाई हुई। तो यहाँ की बड़ी स्पेशल होती है। आप जब वहाँ पे जाएं तो ज़रूर याद रखें कि वहाँ से एक माता की मूर्ति ज़रूर लेके आएँ, अपने लिए भी लेके आएँ और अपनों के लिए भी लेके आएँ बांटने के लिए, जो कि काफ़ी शुभ समझा जाता है। और इसके बाद फिर आगे क्योंकि अभी यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रही थी तो मेन रास्ता तो अभी क्लियर नहीं था, तो आप देख ही सकते हैं कि सभी जगह खुदा पड़ा था। तो आई थिंक अभी कोई 6 महीने के बाद थोड़ा ठीक हो जाना चाहिए।
और पास ही में यहाँ पे कालीघाट पुलिस स्टेशन भी है, तो आप अपने को बहुत सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। आप यहाँ से आप पूजा के फूल भी ले सकते हैं। आप जो आगे अभी आपको और भी दुकानें मिलेंगी जहाँ से आप भोग प्रसाद ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लोग पंडे रास्ते में खड़े रहते हैं, जैसे कि पूरी टीम खड़ी हुई है, इनसे बच के रहिएगा। जहाँ तक हो सके आप अकेले ही जाइए, वरना आपको बीच रास्ते में रोक के लोग बोलेंगे कि हमसे सामान ले लो या हम दर्शन करा देते हैं। तो मैं थोड़ा सा इनसे घबरा के ही रहा, क्योंकि मैं बाहर से आया हुआ था, मुझे यहाँ का कुछ नहीं मालूम था, इसीलिए मैं किसी को बिना कुछ जवाब दिए चुपचाप आगे निकलता रहा। ये रास्ता मंदिर के बराबर वाली ही गली है। यहाँ पे आपको पूजा की चुन्नी, पूजा की थाली, भोग प्रसाद, माता के लिए फूल, भेंट के लिए कुछ लेके जाना चाहें, भोग के लिए लेके जाना चाहें, तो ये आपके ऊपर है। फाइनली फिर मंदिर में हमारी एंट्री हो गई। हमें एक पुजारी जी वहीं के मिल गए जिन्होंने हमारी मदद करी दर्शन करने के लिए, और मैं कहूँगा इन्हें माता ने ही भेजा था स्पेशल दर्शन कराने के लिए। और ये मेरे को अंदर इन्होंने काफ़ी सहायता करी और माता के दर्शन कराए। और जो दर्शन हुए, मैं आपको अपने मन की बात बता रहा हूँ कि बहुत सुंदर दर्शन हुए माता के, मतलब दुर्लभ दर्शन आप बोल सकते हैं साक्षात, वरना शक्तिपीठ पर दर्शन होना अपने आप में बड़ा मुश्किल होता है। आप भी कीजिए माता के दर्शन। तो इसके बाद यहाँ पे ये इधर बलि चढ़ती है खस्सी की, बकरे की, जैसा की श्रद्धा होती है, किसी ने बोला होता है। तो ये मंदिर के प्रांगण में ही है। ये पहली बार मैंने देखा था कि मंदिर के प्रांगण में ही बलि की व्यवस्था है। मेरे लिए थोड़ा सा कुछ नया था, बट ठीक है, अगर माता को पसंद है तो सभी को स्वीकार होना चाहिए। तो यहाँ के पुजारी जी ने एक खास मेरे को राज बताया, रहस्य बताया कि लोगों की पूजा क्यों स्वीकार नहीं होती है, क्योंकि वो दर्शन करते हैं और चले जाते हैं और परिक्रमा नहीं करते हैं। तो यहाँ पे आप मेरे साथ परिक्रमा कीजिए। आप ये मानिए कि यदि आपकी भी परिक्रमा रह गई थी, या फिर घर बैठे ही माँ के दर्शन करने के बाद परिक्रमा आप कर रहे हो, तो उतना ही फल आपको भी मिलेगा। और जब आप अपनी अर्जी लगा के यहाँ माता के दर्शन के लिए जाते हैं तो परिक्रमा करना ना भूलें। उसके बाद फिर यहाँ पे ये आपने अगर मन्नत मांगी है तो ये चुन्नी यहाँ पे वापस बांधने का एक रिवाज है। यहाँ पे आप धूप बत्ती अगरबत्ती चढ़ा के या जो भी आपकी श्रद्धा हो उसको चढ़ा के आप अपनी परिक्रमा पूरी करें। जहाँ से परिक्रमा स्टार्ट करते हैं ठीक वहीं पे आके अपनी परिक्रमा फिनिश करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद दर्शन करने के बाद मैं निकल पड़ा और यहाँ मुझे ऑब्जेक्ट किया इन्होंने कि मिस्टर इंडिया कैमरा लेके मंदिर में कैसे घूमता है। और बाहर निकलते ही यहाँ पे मारधाड़ शुरू हो गई। ये लाल टी शर्ट वाले भैया कुछ पहलवान टाइप्स थे और ये थोड़ा बदतमीजी से ही पेश आ रहे थे। ये जो दूसरे सज्जन थे वो फैमिली वाली हैं। ये गलत किया इन्होंने, इनको हाथ नहीं छोड़ना चाहिए था। ये उम्र में बड़े हैं, ये सरासर ये तो गुंडागर्दी वाली बात है। काफ़ी लोग तमाशा देख रहे थे। इसके बाद फिनिश करके हम तो अपने मन वहाँ एयरपोर्ट पहुँच गए वापसी की अपनी फ़्लाइट पकड़ने के लिए। और हमारा जो गेट नंबर है वो 14 डिस्प्ले पे आ रहा था, तो हम अपने गेट नंबर 14 पर पहुँच गए। फ़्लाइट में एंट्री करी और लपक के अपनी सीट संभाली। एयर होस्टेस ने मुस्कुरा के हमारा स्वागत किया और हमने भी जवाब में उन्हें हेलो बोला और इसके बाद अपनी सीट ग्रहण करी और वापस चल पड़े अपने सफ़र में। वापसी आते आते रात हो चुकी थी और फ्लाइट से उतरते ही बस पकड़ी और बस हमें ले गई वापस टर्मिनल तक, जहां से हमने अपना बैग पकड़ा और वापस अपने घर की तरफ आगे चलने का प्रस्थान किया। तो इस तरीके का था हमारा व्लॉग। दोस्तों, अगर आपको पसंद आया हो, आपकी श्रद्धा में आपको कुछ महसूस हुआ हो, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। शेयर करने से, ऐसी चीज़ें शेयर करने से पुण्य ही मिलता है। तो आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और देखते रहिए घुमक्कड़ हूँ जी।